नमस्कार। आप सबको मैं कुछ अहम जानकारी सीडवर्क्स के रिसर्च प्रोग्राम के बारे में देना चाहूँगा। मेरा नाम RS महला है, मैं इस कंपनी में रिसर्च डायरेक्टर हूँ और आज मैं आप लोगों को 3 या 4 अहम बातें बताना चाहूँगा कि सीडवर्क्स के अंदर सरसों के रिसर्च के अंदर क्या किया जाता है, कैसे नई नई किस्में पैदा की जाती हैं और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहली बात यह है कि सीडवर्क्स बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है रिसर्च के अंदर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे 7 से 8 रिसर्च साइंटिस्ट हैं जो बड़े अच्छे 15 साल, 20 साल, 30 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। और इसके रिसर्च साइंटिस्ट के अलावा जो इनके 3 सेंटर हैं, जिसमें से अभी इस समय मैं अलवर स्टेशन के ऊपर खड़ा हूँ। इसके अलावा एक सेंटर जयपुर में भी है बहुत बड़ा, और एक ऑफ सीज़न नर्सरी हम लोग लगाते हैं जो हिमाचल के पालनपुर के अंदर है, जहाँ पे ये सीज़न के बाद में मटेरियल हार्वेस्ट होता है, सर्दियों के बाद में, तो गर्मियों में वहाँ लगता है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सीडवर्क्स कंपनी है, ये करीब हर साल 1000 हाइब्रिड कम से कम टेस्ट करती है और इन हाइब्रिड्स को 3 साल तक लगातार टेस्ट करती है। पहले 1000 में से 500, 200 हाइब्रिड सेलेक्ट होते हैं सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर के लिए 50, फिर फोर्थ ईयर के लिए उसमें से 3 या 4, ऐसे करके जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हाईएस्ट यील्डिंग होता है, बीमारियों के से प्रतिरोधकता क्षमता होती है, बेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम लोग उस हाइब्रिड को एग्रोनॉमी टीम को देते हैं। एग्रोनॉमी टीम ऐसे प्रोडक्ट्स को 2 साल तक टेस्ट करती है और 50-60 जगह डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में लगाती है, ताकि उनको यह पता लगे कि ये प्रोडक्ट वहाँ के लिए सूटेबल है कि नहीं है, वहाँ की सॉइल, वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से है कि नहीं है। तो उस बेसिस के ऊपर और किसानों को वो प्रोडक्ट दिखा के फिर वो प्रोडक्ट एडवांसमेंट के लिए जाते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के अलावा जो सपोर्ट रिसर्च को मिलती है ब्रीडर्स को, साइंटिस्ट को, वो बायोटेक्नोलॉजी लैब है जो सिंगापुर में है, जो पूरा मार्कर, मोलिकुलर टेक्नोलॉजी, इन सब के ऊपर वो काम करती है और ये बताती है कि कौन सा बेसिक मटेरियल है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो फ्यूचर में अच्छे प्रोडक्ट दे सकता है। तो वो हेल्प करते हैं। पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो सरसों के अंदर आने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी जो बेसिक मटेरियल है, जिसको हम जर्मप्लाज्म बोलते हैं, कि वो रेसिस्टेंट किस किस बीमारी से है। जैसे सरसों में स्क्लेरोटीनिया है, अल्टरनेरिया है, पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, ये तरह तरह की बीमारियां आती हैं। तो लॉजिंग टॉलरेंस के लिए है, इन सब के लिए हमें सपोर्ट मिलती है सिंगापुर लैब से और पैथोलॉजिस्ट से, और फिर हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो उन गुणों को इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। इस कंपनी के पास में वर्ल्ड का काफ़ी अच्छा जो बेसिक मटेरियल है, जिसको जर्मप्लाज्म बोलते हैं, बहुत बड़ा कलेक्शन है। उसके अंदर अलग तरह के गुण हैं, जैसे कि स्टेम बहुत मजबूत हो और इसके अंदर सबसे लंबा इसका मेन शूट हो और खूब सारी पैदावार के गुण हो। देखो यहाँ पे जैसे आप देखते हो कि पोड्स हैं वो भरी हुई हैं, लॉन्ग पोड का मटेरियल हो, पोड की डेंसिटी ज़्यादा हो, दाने ज़्यादा हों और ऑयल की परसेंटेज ज़्यादा हो। तो तरह तरह के ये गुण हैं, ये यहाँ के हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और हमारा आने वाला जो टाइम है, अभी तो हम लोग 130-135 दिन के ऊपर काम कर रहे हैं, आने वाला टाइम है उसमें हम लोग इस तरह के प्रोडक्ट भी बना रहे हैं जो मशीन से काटे जा सके। तो उनके लिए थोड़ा छोटा प्रोडक्ट हो, खूब सारी ब्रांचिंग और उसके अंदर खूब सारी पैदावार हो और कम से कम पानी के अंदर पैदावार की जा सके। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पाइपलाइन में हैं और आने वाले टाइम के अंदर हम लोग आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि किसान भाइयों को उनके इलाके के अंदर भरपूर पैदावार मिल सके। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि कंपनी का फ्यूचर में भी बहुत बड़ा एक्सपेंशन का प्लान है कि और ज़्यादा रिसर्च के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा लगाया जा सके, ताकि हर एक इलाके के लिए तरह तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए और भी अच्छे प्रोडक्ट पैदावार किए जा सकें। धन्यवाद।